Hello students, welcome to Vinay classes. This is part 3 of height and distance top 50 questions. आज हम लोग बात करने वाले हैं अगले 10 क्वेश्चंस के बारे में जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। पिछले 2 वीडियोस में हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस देखे जिनका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 50 मीटर। एक हम लोग टावर ले लेते हैं। इस टावर की हाइट हमें गिवन है 50 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ पोल। एक पोल है हमारे पास, तो यहाँ पर हम पोल बना लेते हैं। ये हम ऐसा मान के चलते हैं, इस पोल से इस टावर के बीच की डिस्टेंस हो गई। टावर को मान लेते हैं हम लोग ए बी। जो टावर है इसकी हाइट होगी ए बी और जो पोल है इसकी हाइट मान लेते हैं हम लोग सी डी। ठीक है। टावर के टॉप से जो पोल के टॉप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, तो यहाँ पर एक हम पहले पैरेलल लाइन खींच लेते हैं बेस के। तो ये जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल, ये कितना है? दिस इज 30 डिग्री। और टावर के टॉप से जो पोल के बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, ये वाला, दिस इज 45 डिग्री। ये कितना है? 45 डिग्री है। तो यहां पर ये वाला जो पार्ट, ये एक ट्रायंगल हम लोग फॉर्म कर लेंगे, इसको हम ई मान लेंगे। और ये जो है, ये कितना हो जाएगा हमारा? 30 डिग्री। ठीक, चलिए अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें ट्रायंगल चूज करते हैं हम लोग एबीसी। तो यहां पर हम आते हैं इन ट्रायंगल एबीसी। पहला क्वेश्चन है हमें ये बताना है कि पोल की डिस्टेंस क्या है टावर से। तो हमें बीसी फाइंड करना है। इसके लिए हम लोग ट्रायंगल एबीसी लेंगे। तो यहां पर हम यूज करेंगे 1045 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि है एबी, बेस जो कि होगा बीसी। यहां से 1045 की वैल्यू 1 होती है, एबी हमें दिया है 50 अपॉन बीसी। तो बीसी की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 50 मीटर। तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। बीसी की वैल्यू कितनी होगी? 50 मीटर होगी। इसके बाद हम लोग यूज करेंगे ट्रायंगल AED। AED तो ये 90 होते हैं, इनमें ध्यान रखना है। ये वाले जो एंगल होंगे कितने होंगे? ये 90 होंगे। तो AED में हम लोग फिर से यूज करेंगे 10 का ही कॉन्सेप्ट। यहाँ पर 10 30 यूज करेंगे। इसके लिए परपेंडिकुलर जो होगा वो AE हो जाएगा, क्योंकि सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और एडजेसेंट साइड बेस होगी, जिसको हम ED लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा ED। देखिए 10 30 की वैल्यू क्या होती है? 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 AE। और जो ED होगा ये बेस BC के बराबर होगा, और BC की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 50। तो मैं यहाँ यूज करेंगे 50। यहाँ पर AE की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी? 50 अपॉन √3 मीटर। बट हमसे AE नहीं पूछा, हमसे पूछा है हाइट ऑफ पोल पूछा है सेकंड पार्ट में CD। तो अगर हम CD की वैल्यू निकालेंगे तो CD की वैल्यू जो होगी वो होगी यहाँ से AB माइनस हो जाएगी AE। ठीक है, तो इससे CD आ जाएगा। तो AB कितना है? AB जो है वो हो जाएगा हमारे पास, AB की वैल्यू हमें ऑलरेडी दे के रखी है, हाइट ऑफ टावर जो कि 50 है, और AE हम लोगों ने भी फाइंड किया है 50 अपॉन √3। क्योंकि जो CD होगा वही BE होगा, तो हम इसको AB माइनस AE करेंगे तो BE मिलेगा, और जो BE होगा वो CD भी होगा, है ना। तो इसीलिए हमने यहाँ पर CD लिखा है। आप एक स्टेप में BD लिख सकते हो, CD BE लिख सकते हो, और नेक्स्ट स्टेप में उसको CD कर सकते हो, बिकॉज दोनों बराबर है। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि जो CD है, जो CD होगा वो किसके बराबर होगा? यहाँ पर BE के बराबर होगा। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास √3, और ये हो जाएगा 50 √3 माइनस का 50। इसको हम चाहे तो रेशनलाइज कर सकते हैं, और ऊपर से हम 50 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा √3 माइनस 1 अपॉन √3। इसको हम लोग चाहे तो रेशनलाइज कर सकते हैं। तो √3 बाय √3 से हम क्या कर देंगे? इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे बन जाएगा 3, तो हो जाएगा 50 अपॉन 3, और ये हो जाएगा √3 माइनस 1। और इतना हाइट आ जाएगी किसकी? पोल की। आप चाहो तो इसमें √3 की वैल्यू रख के इसको सॉल्व भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो इसको देख लेते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। तो इसमें क्या दिया है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर एक पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट है, और यहाँ पे इस जगह पे एरोप्लेन है। तो इसकी ये हाइट हुई ग्राउंड से, और जो एंगल बनता है इस पॉइंट से एरोप्लेन का वो कितना है? 60 डिग्री। इसको मान लेते हैं 60 डिग्री एलिवेशन एंगल बनता है। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकंड, 30 सेकंड बाद जो प्लेन है, हमने मान लिया प्लेन जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाता है 30 सेकंड बाद। ठीक है, तो अब जो एंगल है वो कितना बनता है? अब जो एंगल यहाँ से बनता है वो बनता है 30 डिग्री।
तो अब जो एंगल बनता है ये कितना है, ये वाला जो एंगल है ये है 30 डिग्री। ठीक है, प्लेन पहले इस पोजीशन पे था, मैं इसको मान लेते हैं ये पोजीशन ए थी और ये पोजीशन बी होगी। इसको हम सी डी और ई ले लेते हैं, जहां पर ए डी और सी डी वर्टिकल हाइट है प्लेन की ग्राउंड से। ठीक है, इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट ऑफ 3000√3 मीटर, ये जो हाइट है वो कितनी है 3000√3 मीटर है, यहां पर भी हो जाएगा 3000√3 मीटर। हमें स्पीड ऑफ एरोप्लेन बताना है, तो स्पीड के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहां से सी और डी ये जो डिस्टेंस है ये हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले जो ट्राइंगल है उसको यूज करते हैं, ए ई डी को हम लोग यूज कर लेते हैं। तो यहां से हमें इन ट्राइंगल ए ई डी यूज करते हैं। तो यहां से 60 के सामने हाइट है यानी परपेंडिकुलर हो गया, एडजेसेंट साइड बेस हो जाएगी, तो हम लोग 10 का यूज करेंगे। तो आप लोग 10 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि होगा ए डी अपॉन बेस जो कि होगा ई डी। तो 10 60 की वैल्यू होती है √3, ए डी हमें ऑलरेडी दिया है 3000√3 अपॉन ई डी, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और ई डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 3000 मीटर। अब चलते हैं दूसरे ट्राइंगल में, तो इन ट्राइंगल बी सी ई ले लेते हैं, बी सी ई ले लेते हैं। तो यहां पर जो एंगल यूज करेंगे हम लोग वो कौन सा करेंगे, 30 डिग्री, परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके लिए BC और बेस हो जाएगा EC, है ना, EC हो जाएगा। 10 30 की वैल्यू थी 1/√3, BC हमें दिया 3000√3 और जो EC होगा, ये जो E से लेके C तक होगा, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में, ED प्लस DC लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, ED प्लस DC लिख सकते हैं। DC क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ED प्लस DC इक्वल टू 3000 3 हो जाएगा 9000। तो ED हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये इक्वेशन 1 से हम लोग ED के लिए 3000 रख देते हैं, यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यहां से हमें मिल जाएगा DC। तो जो DC की वैल्यू आएगी, जो DC होगा वो कितना हो जाएगा 6000 मीटर हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्पीड। हम सभी जानते हैं स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस यानी DC उसने कवर की, तो वो डिस्टेंस कितनी है, दैट इज 6000 है, और टाइम कितना लगा इसको कवर करने के लिए 30 सेकेंड। इसको हम कट कर लेंगे तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड हो जाएगी प्लेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 60 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ टावर 45 एंड 60 डिग्री। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 60 मीटर, ये बिल्डिंग है, इसकी हाइट कितनी है 60 मीटर है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप ऑफ द बॉटम एंड बॉटम ऑफ अ टावर, एक टावर है, इसके टॉप का और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो हमें दिया हुआ है। तो हम ये ले लेते हैं, ये जो है ये बिल्डिंग का टॉप है, और ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है वो कितना बनता है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है वो 45 डिग्री बनता है। तो ये वाला पार्ट हो गया 45 डिग्री, और ये जो बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, बॉटम वाला ये पार्ट जो है ये है 60 डिग्री। तो यहां से ये जो एंगल है ये है 60 डिग्री, तो ये वाला पार्ट हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जो AB है, AB जो है ये एक बिल्डिंग है, और इसके बाद जो CD है ये टावर है। ठीक है, यहां पर हम पॉइंट E ले लेते हैं, और हमसे पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ टावर यानी हमें CD निकालना है। ठीक है, CD की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ट्राइंगल यूज करेंगे ABD। तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे इन ट्राइंगल ABD। 10 60 हम लोग यूज करेंगे, 10 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि होगा 60 अपॉन बेस हो जाएगा BD। 10 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू हो जाएगा 60 अपॉन BD। यहां से हम लोग देखेंगे तो जो BD हो जाएगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 अपॉन √3। आप चाहो तो इसको रेशनलाइज कर सकते हो, तो ये नीचे 3 बन जाएगा, 3 से 60 कट हो जाएगा 20 बार, तो 20√3 ये किसकी वैल्यू आ गई BD की। बट हमसे डिस्टेंस नहीं पूछी है टावर बिल्डिंग के बीच की, हमसे हाइट ऑफ टावर पूछा है। तो हम लोग फिर से यूज करेंगे दूसरा ट्राइंगल, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो यहां पर हम लोग यूज करेंगे ट्राइंगल ACE। तो फिर से 10 का यूज करेंगे हम लोग, तो 10 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि है AE अपॉन बेस जो कि हमारे पास EC।
1045 की वैल्यू 1 होती है। AE हमें पता नहीं, यहाँ पर हम लोग उसको फाइंड करना है। और EC जो है वो BD के ही बराबर होगा क्योंकि दोनों सेम है। तो EC की जगह BD की वैल्यू रख सकते हैं 20√3। ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं सिंस EC बराबर BD होगा, और तो BD की वैल्यू हमने 20√3 इक्वेशन 1 में निकाली थी। तो यहाँ से जो हमें AE की वैल्यू मिलेगी, ये कितना हो जाएगा, जो हमें वैल्यू मिलेगी AE की, ये मिलेगी कितनी, ये मिल जाएगी हमें 20√3। ठीक है, बट हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है इन्होंने CD। तो अगर हमें CD को फाइंड करना है, तो CD को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, AB में से, बिल्कुल पिछले जैसे क्वेश्चन का ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे, AB में से हम AE को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो AB हमें क्वेश्चन में देके रखा है 60, और AE अभी हमने फाइंड किया, कितना आ गया 20√3 मीटर। तो 20√3, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 20, और √3 की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा कितना 1.73। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 1.73 में क्वेश्चन में वैल्यू दी है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो वैल्यू है 1.73 क्वेश्चन में गिवन है। तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 2 3 6, 2 7 14, 2 1 2 1 3 और 34.60, और इसको हम जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.40, और ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 2। तो इतना इसका आंसर आ जाएगा, इतना मीटर है ना। तो हाइट ऑफ जो टावर है वो कितना हो जाएगा 25.40 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, द ओरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स इज 15 मीटर। दो पोल है हमारे पास, तो एक पोल 1 हो गया, एक सेकंड पोल हो गया हमारे पास। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना है 15 मीटर है, 15 मीटर। ठीक है, the angle of depression of the top of the first pole as seen from the second pole is 30 डिग्री। सेकंड पोल से फर्स्ट पोल को देखा जाता है, यानी सेकंड पोल जो है वो बड़ा है, तो फर्स्ट पोल को मान लेते हैं AB। ठीक है, ये इसको मान लिया हमने AB, और जो सेकंड पोल है इसको मान लिया CD। ठीक है, यहाँ हम लोग बेस बना लेते हैं इस तरीके से, क्योंकि ये एंगल बन रहा है डिप्रेशन, तो हम इसके पैरेलल एक लाइन ले लेते हैं। और ये एंगल कितना बनता है, पहले पोल के टॉप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना बनता है 30 डिग्री। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, यहाँ हम इसको E लिख लेते हैं, ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा है इफ द हाइट ऑफ द सेकंड पोल इज 24 मीटर, हाइट हमें दी है, इसकी हाइट टोटल हाइट कितनी है 24 मीटर है। ठीक है, तो हमसे पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट पोल। इसको हम लेट कर लेते हैं, फाइंड द हाइट ऑफ फर्स्ट पोल जो हमें निकालना है, इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये H होगा। ठीक है, हमसे जो वैल्यू पूछा है वो किसकी पूछी है, L की पूछी है, H की पूछी है सॉरी। तो यहाँ पर हम लोग ट्राइंगल जो यूज करेंगे वो कौन सा करेंगे, BDE यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे जो DE की वैल्यू होगी, क्या DE को हम लोग DC माइनस DE लिख सकते हैं, है ना। तो DE जो लिखेंगे हम क्या लिखेंगे DC माइनस DE नहीं, ये हो जाएगा DC माइनस, एक मिनट इसको हम रफ कर देते हैं, DE को हम लिखेंगे DC माइनस EC, है ना, DC माइनस EC, ये हम लिख देंगे इसको, है ना। तो यहाँ पर जो DE होगा वो क्या होगा, तो DC हमें क्वेश्चन में गिवन है ये 24 जो कि हाइट ऑफ सेकंड पोल है, माइनस EC जो है ये हमें निकालना है। तो इस पर से हम क्या कर देंगे H माइनस कर देंगे। देखो यहाँ पर जो EC ये H है, ये वाला पार्ट अगर H है तो ये वाला पार्ट भी हमारा कितना होगा, ये भी पार्ट हमारा H हो जाएगा। तो ये जो पार्ट बचेगा ये कितना हो जाएगा 24 माइनस H हो जाएगा ना, ये 24 माइनस H हो जाएगा। तो 24 मीटर माइनस H मीटर, यानी ये कितना हो जाएगा 24 माइनस H मीटर, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इक्वेशन बनवा लेते हैं। अब हम ट्राइंगल यूज करते हैं यहाँ पर, इन ट्राइंगल BDE यूज करेंगे। इसमें ये वाला जो पार्ट है हमारा ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग tan थीटा यूज करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि होगा क्या DE अपॉन बेस हो जाएगा हमारे पास BE, है ना। tan थीटा, तो थीटा हमारे पास 30 है यहाँ पर, तो tan 30 इज इक्वल टू DE हो जाएगा 24 माइनस H अपॉन हो जाएगा BE, यहाँ पर क्या आ जाएगा BE, और BE जो है वो बेटा ये 15 के बराबर हो जाएगा, ये 15 है तो ये भी कितना हो जाएगा 15 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 15, है ना। tan 30 की जो वैल्यू है वो होती है 1/√3 इज इक्वल टू 24 माइनस H अपॉन 15।
तो ये हो जाएगा 24 माइनस एच इज इक्वल टू 15 अपॉन रूट 3। ये हो जाएगा ना 15 अपॉन रूट 3, और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 24 माइनस 15 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू हो जाएगा h, इसका एलसीएम ले लेते हैं तो आ जाएगा रूट 3, 24 रूट 3 माइनस 15 इज इक्वल टू हो जाएगा ये h। हम इसमें वैल्यू रख सकते हैं तो h इक्वल टू हो जाएगा कितना 24, या इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं ना, तो इस पर सबसे पहले कुछ कॉमन ले लेते हैं या डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं। आप चाहो तो इसको रेशनलाइज कर सकते हो 1.732 माइनस 15 अपॉन रूट 3 जो है इसकी वैल्यू होती है 1.732। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा 15.33। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 15.33 मीटर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस एंड ऑन द सेम साइड ऑफ इट आर फाउंड टू बी 45 एंड 30 डिग्री। एक लाइट हाउस है, तो यहाँ पर हम लोग एक लाइट हाउस बना लेते हैं। ठीक है, लाइट हाउस की हाइट दी है क्या हमें, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस ऑन द सेम साइड ऑफ इट आर फाउंड टू बी 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। नहीं दिया इसमें। इफ द शिप आर 200 मीटर अपार्ट, तो इसमें दो शिप जो है एक दूसरे से 200 मीटर की दूरी में, एक शिप फर्स्ट हो गई, ये सेकंड शिप हो गई, इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, डिस्टेंस 200 मीटर। ठीक है, यहाँ पर ये शिप हो गई, और ये जो है टावर से इनकी कुछ दूरी होगी, लाइट हाउस से सॉरी। तो पहले एंगल जो है ये एक एंगल ये बनता है डिप्रेशन एंगल, और एक डिप्रेशन एंगल यहाँ पर ये बनता है। ठीक है, तो ये है सेकंड वाला है 30 डिग्री, और पहला वाला जो है ये है 45 डिग्री, है ना। तो यहां से ये वाला जो एंगल है ये हो जाएगा 45 डिग्री, और ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। हम ऐसा मान लेते हैं ये फर्स्ट शेप है ए, सेकंड शेप है बी, और हाइट ऑफ लाइट हाउस जो है वो मान लेते हैं सी डी। ठीक है, तो हमसे पूछा है हाइट ऑफ द लाइट हाउस, सी डी हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए सी डी, इससे हमें ए सी मिल जाएगा। तो ये 90 एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ से 45 के सामने सी डी परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट बेस जो है वो ए सी हो जाएगा। तो यूज करेंगे हम लोग 10 45 परपेंडिकुलर, जो कि है सी डी, बेस है ए सी। तो 10 45 की वैल्यू थी 1 इक्वल टू हो जाएगा सी डी अपॉन ए सी। तो यहाँ से ए सी बराबर सी डी हो जाएगा, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग ट्राइंगल यूज करेंगे दूसरा वाला, तो इन ट्राइंगल बी सी डी, तो यहाँ पर फिर से हम लोग 10 यूज करेंगे, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, जो कि है सी डी, और बेस पूरा लेना पड़ेगा, हमें सी ए प्लस ए बी लेना पड़ेगा। हम लिखते हैं सी ए प्लस ए बी, है ना, ये बेस हो जाएगा। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू सी डी हमें फाइंड करना है। सी ए जो है वो सी डी के बराबर इक्वेशन 1 से, तो हम इसको सी डी ही लिख सकते हैं, सी ए को क्या लिख सकते हैं, सी डी लिख सकते हैं यहाँ पर, प्लस ए बी हमें दिया है 200। बस इसको सॉल्व करना है तो हमारा आंसर जो है आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी डी प्लस 200 इक्वल टू हो जाएगा सी डी √3। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी डी माइनस का, ये ऐसा कर लेते हैं इसको, सी डी √3 सी डी, इसको लिख लेते हैं सी डी √3 माइनस सी डी। ये वाला सी डी जो है इसको हम इस साइड जो है शिफ्ट कर देंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 200। सी डी हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 200। और फाइनली ये क्या हो जाएगा, सी डी इज इक्वल टू 200 अपॉन √3 माइनस 1। आप चाहो तो उसको रेशनलाइज कर सकते हो, तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, ऊपर हो जाएगा 200 √3 प्लस 1, नीचे बचेगा 2, 2 से 200 को कट करेंगे तो हो जाएगा 100 √3 प्लस 1। इतना हाइट हो जाएगी किसकी, लाइट हाउस की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 50 मीटर हाई, एक टावर है जिसकी हाइट दी है हमें, एक टावर है इसकी हाइट दी है हमें 50 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए पोल इज 45 डिग्री। तो यहां पर एक पोल लगा हुआ है,
पोल जो है ये लगा हुआ है टावर के टॉप से, ठीक है, टावर के टॉप से पोल का जो डिप्रेशन एंगल है वो है 45 डिग्री। तो ये जो पोल है इसका टॉप हो गया, ये एंगल हो गया 45 डिग्री, ठीक है। तो ये टावर है, इस टावर को हम नेमिंग कर देते हैं, ए बी मान लेते हैं, ये टावर की हाइट है, और सी डी जो है वो पोल की हाइट है, ए सी जो है वो टावर और पोल के बीच की डिस्टेंस है, इस पॉइंट को मान लेते हैं ए ई डी, ठीक है। और ऐसा मान के चलते हैं कि जो डी ई है वो ए सी के बराबर है, तो ये 90 है परपेंडिकुलर, तो ये भी हमारा परपेंडिकुलर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं और क्या दिया हमें। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज 60 डिग्री, ये हो गया 45 क्या था इसमें, एक मिनट। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 50 मीटर हाई, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए पोल इज 45 डिग्री, एंड फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, पोल के फुट से यानी यहां से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, इस टावर का जो एलिवेशन है यानी जो ये वाला एंगल है ये कितना है, दिस इज 60 डिग्री, 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द पोल एंड टावर स्टैंड ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ पोल यानी CD निकालना है, इसको हम मान लेते हैं h, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो इसमें BE की वैल्यू होगी, ये BE जो होगा वो क्या होगा, तो BE की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, BA माइनस AE हो जाएगी, है ना। तो अगर ये वाला पार्ट h है तो हमारा ये वाला पार्ट भी कितना होगा, ये पार्ट भी हमारे पास h ही होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 50 माइनस h, टोटल BA 50 है, इसमें से h माइनस कर देंगे, कितना मीटर BE हो जाएगा। अब सबसे पहले हम यूज करते हैं tan 60 को, यानी इन ट्राइंगल ABC, तो यहाँ पर जो tan 60 है तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा AB जिसकी वैल्यू 50 है, और बेस जो कि AC है, tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू ये हो जाएगा 50 अपॉन AC। तो यहां से जो AC की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 50 अपॉन √3 आ जाएगी। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब चलते हैं हम लोग दूसरे ट्राइंगल में। तो इन ट्राइंगल BE और D, यहाँ पर जो एंगल 45 है तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो tan 45 हम लोग यूज करेंगे, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि BE है अपॉन बेस जो कि ED है ना। तो tan 45 की वैल्यू 1, BE जो है हम लोगों ने अभी लिखा हुआ था, देख सकते हो आप यहाँ पर 50 माइनस h, तो ये हो जाएगा 50 माइनस h अपॉन ED जो होगा वो AC के बराबर होगा। AC हमने इक्वेशन 1 से निकाला है 50 अपॉन √3, तो इसको हम लिख देंगे 50 अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50 अपॉन √3 इक्वल टू 50 माइनस h हो जाएगा, ठीक है। तो h की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, h इक्वल हो जाएगा 50 माइनस 50 अपॉन √3, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो इसमें हम लोग √3 जो है उसको एलसीएम ले लेंगे। ये ऐसा सेम कैलकुलेशन अभी एक क्वेश्चन में आया हुआ था, आप वहां से इसको कर सकते हो। तो जगह 50 √3 माइनस का 50 कॉमन आ जाएगा इसमें, और यहाँ पर क्या बचेगा, √3 माइनस 1 अपॉन √3, है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा मीटर। √3 की हमें केवल वैल्यू रखना है, और √3 का हम वैल्यू जैसे ही रखते हैं हमारा जो फाइनल आंसर वो आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। The angle of depression of the top and bottom of a tower as seen from the top of a 60 under √3 meter high cliff। तो क्या कह रहे हैं बेटा यहाँ पर ये, The angle of depression of the top and bottom of a tower as seen from the top of a 60 under √3 meter high cliff। तो एक क्लिफ बना लेते हैं जिसकी हाइट कितनी है, तो जहां से डिप्रेशन बन रहा है ना वो ऑब्वियस सी बात है कि वो वाली हाइट जो है वो ज्यादा होगी। 60 अंडर √3 मीटर हाई क्लिफ है, जिसको हम नेमिंग कर देते हैं कि इसकी हाइट जो है वो AB है, 60 अंडर √3 मीटर है। यहां से हम लोग एक टावर को देखते हैं, ये टावर हो गया, ठीक है। तो यहां से जो डिप्रेशन एंगल बनते हैं वो क्या क्या बनते हैं, तो एक बार हम देख लेते हैं। तो जो टॉप का एंगल है वो होता है 45, जो टॉप का एंगल बनता है कितना बनता है 45 डिग्री, और जो बॉटम का एंगल है ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल है ये कितना बनता है, दिस इज 60 डिग्री। तो यहाँ पर ये इनकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गई, और इसको टावर की जो हाइट है इसको हम ले लेते हैं CD, ठीक है। क्वेश्चन लगभग सारे एक जैसे ही हैं, तो सेम वही कंडीशन फिर से हमारी बन रही है यहाँ पर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें CD निकालना है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन हम लोगों ने अभी पीछे किया हुआ है, केवल वैल्यू चेंज है यहाँ पर, तो आप वैल्यू चेंज कर सकते हो,
बाकी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमारा वही लगना है। आई होप आप सारे लोग ये क्वेश्चन कर सकते हो। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कार्स इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद द बेस ऑफ द टावर एट इंस्टेंट आर फाउंड 45 डिग्री 60 डिग्री। क्या करें, वर्टिकल टावर है तो हमने एक यहाँ पर एक वर्टिकल टावर ले लेते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कार इन द सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन में हम ये लाइन ले लेते हैं, स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं और ये टावर जिसको हम ए बी मान लेते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं ए बी। यहाँ पर कार 1 होगी, यहाँ पर कार 2 होगी। ठीक है, तो एक का एंगल जो है वो बनता है 45, यहाँ से डिप्रेशन एंगल बनता है, ये कितना बनता है 45, और ये वाला जो एंगल है ये बनता है यहाँ से 60 डिग्री। सॉरी, पहली कार हमें ये लेनी पड़ेगी और दूसरी कार हम ये ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एंगल छोटा है तो फर्स्ट कार हम इसी को मानेंगे, है ना। तो यहाँ से हम लोग पहले एक बेस के पैरेलल लाइन ले लेते हैं। तो पहला जो एंगल बनता है वो बनता है 45 डिग्री, 45 डिग्री हो जाएगा। और जो दूसरा डिप्रेशन एंगल बनता है दिस इज 60 डिग्री, तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इफ द कार्स आर 100 मीटर अपार्ट, कार के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 100 मीटर की डिस्टेंस है। ऑन द सेम साइड ऑफ द टावर फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें हाइट ऑफ टावर निकालनी है। ठीक है, यानी हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है। इसको मानते हैं कार ओ है और ये कार पी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल यूज करते हैं। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी ट्राइंगल हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ से हम लोग यूज करेंगे 1060 को। 1060 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी जो कि है ए बी, बेस जो है ए ओ। तो 1060 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए ओ हो जाएगा। तो यहाँ से जो ए ओ की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, ए बी अपॉन √3 आ जाएगी। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर हम लेते हैं दूसरा ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल ए बी पी, तो यहाँ से हम लोग यूज करेंगे 1045 को। 1045 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर होगा हमारे पास ए बी, और बेस जो है वो रहेगा कितना ए पी, यानी इसको ये हो जाएगा ए ओ प्लस ओ पी। 1045 की वैल्यू होती है 1। ए बी हमें फाइंड करना है, ए ओ इक्वेशन 1 से ए ओ की वैल्यू रखते हैं ए बी अपॉन √3 प्लस ओ पी हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है 100 मीटर। सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई ए बी अपॉन √3 प्लस 100 इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी। तो यहां से ये हो जाएगा ए बी माइनस ए बी अपॉन √3 इक्वल टू हो जाएगा 100। इसमें √3 जो है एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी इंटू √3 माइनस का ए बी इक्वल टू 100। ए बी कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1, और √3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा तो हो जाएगा 100/3। फाइनली हमें ए बी कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 100/√3 अपॉन √3 माइनस 1। ठीक है, इसमें √3 की आपको वैल्यू रखनी और सॉल्व कर लेना है, तो आपकी हाइट ऑफ क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ टावर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 100 मीटर हाई a man observed two car on the opposite side of the tower with angle of depression 30 डिग्री and 45 डिग्री। इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है पिछले वाले से, पिछले वाले क्वेश्चन में कार जो थी वो सेम साइड थी, यहाँ पर कार जो है वो अलग अलग साइड है। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि एक कार इसमें ये होगी जिसको हम नेमिंग दे देते हैं ए, और एक कार इस साइड होगी जिसकी नेमिंग कर देते हैं बी। ये एक टावर हो गया जिसकी हाइट जो है वो हम मान लेते हैं ओपी है। चलिए यहाँ से हम लोग डिप्रेशन बनाते हैं, तो ये हम सबसे पहले बेस के पैरेलल एक लाइन खींच लेते हैं। ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। ठीक है, ये हमारी कार बी हो गई, ये कार ए हो गई। अब जो पहले वाले का डिप्रेशन बनता है वो कितना है 30 डिग्री, तो ये वाला जो डिप्रेशन है 30 डिग्री, तो यहाँ पर ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। और जो सेकंड वाले का डिप्रेशन है इस वाले का, ये है 45 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। हमसे पूछे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन कार, हम ऐसा मानते हैं पोल से जो पहले कार की डिस्टेंस है वो x है और दूसरे वाले कार की जो डिस्टेंस है वो y। तो हम एक बार 30 वाले यूज करेंगे, एक बार 40 वाले ट्रायंगल यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इन ट्रायंगल APO, है ना, APO। तो यहाँ पर होगा 10 इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर जो कि होगा PO अपॉन बेस जो कि होगा x, है ना। तो 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू PO अपॉन x हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी PO अपॉन PO इंटू √3, PO इंटू √3। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1।
अब हम लोग यूज करते हैं 45 वाला। तो इन ट्राइंगल बी ओ पी, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो बी ओ पी, तो यहां से हो जाएगा 1045 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओ पी अपॉन बेस हो जाएगा ओ बी, वाई 1045 होता है 1, ओ पी अपॉन वाई। तो यहां से ओपी की अगर हम वैल्यू देखें, यहां से ओपी की वैल्यू क्या बनेगी, तो यहां से ओपी की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी x अपॉन रूट थ्री, है ना, x अपॉन रूट थ्री बनेगी। तो हम ओपी की वैल्यू रख देते हैं, यहां से हमें निकालना है x प्लस वाई, है ना। तो x की वैल्यू आ गई, हाइट हमें दी है इसमें, एक मिनट, हाइट हमने रखी नहीं है, हाइट हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दी है क्योंकि 100 मीटर, है ना, 100 मीटर दी है। तो इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको कट कर देते हैं, ये इक्वेशन 1 इसको नहीं मानते हैं। इसमें हम लोग एक काम करते हैं, ओपी की वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी, वो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 100 अंडर रूट थ्री, है ना, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। सेम ऐसे ही ओपी की वैल्यू यहाँ पर हमें दी है, तो y इक्वल टू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ओपी आ जाएगा, और ओपी की वैल्यू हमें दी है 100, ये हो जाएगा 100 मीटर। तो ये होगी इक्वेशन 2। हमें डिस्टेंस निकालनी है कार के बीच की, तो यहाँ हम लिख लेते हैं साइड से, जो टोटल डिस्टेंस होगी, टोटल जो डिस्टेंस होगी x और y के बीच में कितनी हो जाएगी, सॉरी दोनों कार के बीच में कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई। x है 100 रूट थ्री और y कितना है, y है 100, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 100 कॉमन आ जाएगा, और ये हो जाएगा अंडर रूट थ्री प्लस 1 हो जाएगा, है ना। इसकी हम लोग वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 रूट थ्री की वैल्यू कितनी थी, 1.73, क्वेश्चन में दी भी है 1, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 100 इन ब्रैकेट में हो जाएगा 2.73, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 273 मीटर, है ना। तो ये हाइट आ जाएगी, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी दोनों कार के बीच की। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 10। A ladder of length 6 meter makes an angle of 45 degree with the floor while leaning against one wall of a room। एक रूम है जिसकी ये वॉल हो गई, ठीक है। इस वॉल से एक सीढ़ी यानी जो लैडर है वो लीनिंग यानी टिकी हुई है, ठीक है। और लैडर ऑफ लेंथ 6 मीटर, इस लैडर की लेंथ कितनी है, 6 मीटर, ठीक है। तो ये 45 डिग्री का एंगल बनाती है फ्लोर के साथ, यानी फ्लोर ये हो गया हॉरिजॉन्टल फ्लोर, इसके के साथ कितना एंगल बनाती है, 45 डिग्री का एंगल बनाती है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, द लेडर इज केप्ट फिक्स्ड ऑन द फ्लोर, ये फिक्स्ड है यानी यहां से ये ना तो आगे जाएगी ना पीछे होगी, है ना। एंड इट इज मेड टू लीन अगेंस्ट द अपोजिट वॉल। अब इस साइड कमरे में एक वॉल और है, ये वाली जो है, अब क्या किया जाता है, इस वाली जो सीढ़ी है, जो लेडर है, इसको इस वॉल से टिका दिया जाता है। अब जो एंगल है वो कितना बनता है, 60 डिग्री बनता है ना। ये वॉल मान ली हमने, एक ए बी वॉल है हमारे पास, और ये वाली जो वॉल है वो सी डी है, और जो फिक्स पॉइंट है वो हमारे पास ओ है। ये 90 होंगे क्योंकि वॉल जो है सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो हमसे पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू वॉल्स ऑफ द रूम। हम ऐसा मान के चलते हैं कि यहां से फर्स्ट वॉल से जो लेडर का फुट है वो x मीटर की दूरी पर है, और सेकंड वॉल से ये y डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो हमें x प्लस वाई, सेम वही कॉन्सेप्ट है जो क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोगों ने यूज किया है। चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल कौन सा यूज करेंगे, ए ओ बी यूज करेंगे। तो यहाँ पर होगा 1045, परपेंडिकुलर है हमारे पास ए बी, और ये ध्यान रखना कि जो वॉल होती है रूम की वो हमेशा इक्वल साइज की होती है, तो इनकी साइज हमेशा इक्वल होगी, तो हम ए बी को सी डी के बराबर कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ए बी अपॉन एक्स हो जाएगा, 1045 की वैल्यू थी 1, तो ए बी अपॉन एक्स, है ना। हमें हाइट नहीं दी है, एक बार चेक कर लेते हैं, 6 मीटर दिया है, अच्छा ये लेडर की लेंथ दी है, एक मिनट, फिर इसमें 1045 नहीं लगेगा, इसमें 1045 हम लोग यूज नहीं करेंगे क्योंकि बेस और हाइपोटेनस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बन रहा है। तो बेस और हाइपोटेनस का जो कॉन्सेप्ट है इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आप सभी जानते हो, इसके लिए हम लोग कॉस की यूज करेंगे ना। तो हम लोग यूज करेंगे कॉस 45, तो ये होगा बेस जो कि है x अपॉन हाइपोटेनस जो कि है 6। कॉस 45 होता है 1/√2 इज इक्वल टू x अपॉन 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 6/√2। इसको हम रेशनलाइज कर देंगे तो नीचे 2 आएगा, 2 से 6 3 टाइम कट जाएगा, तो 3/√2 मीटर होगी x की डिस्टेंस। अब चलते हैं साइड वाले ट्राइंगल में। तो इन ट्राइंगल COD यहाँ पर 1060 नहीं, 10 सारे क्वेश्चन में 10 ही यूज हुआ है, तो बार बार 10 लग रहा है। ये क्वेश्चन एक ऐसा है जहां पर हम लोगों ने कॉस को यूज किया है ना।
तो लगभग साइन कॉस टेन इन तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से लगभग हम सारे क्वेश्चन 99% क्वेश्चन जो है इसके सॉल्व कर सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं फिर से ये 6 मीटर है और ये भी 6 मीटर होगी क्योंकि लेडर वही है, सेम है ना, केवल वॉल चेंज हुई है। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे cos 60 इज इक्वल टू बेस जो कि है y अपॉन हाइपोटेनस जो कि है 6। cos 60 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है 1/, यहाँ पर होती है ये वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू y अपॉन 6। तो 2 से 3 बार 6 ये कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 मीटर आ जाएगी। हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए थी, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो डिस्टेंस बिटवीन वॉल पूछा था ना, हाँ तो डिस्टेंस बिटवीन वॉल्स ये हो जाएगा x प्लस वाई। x हमारे पास है 3/√2, y आया 3 कॉमन ले लेंगे, √2 प्लस 1, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको पूरे 10 क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आए होंगे। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।